अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सामान पर पहले लगाए गए 25% टैरिफ के अलावा एक्स्ट्रा या एडिशनल 25% टैरिफ और लगाने का आदेश भी दे दिया है, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया। रूस से तेल खरीदने के चलते ये एडिशनल टैरिफ भारत पर लगाया गया है। लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके आंकड़े ट्रंप प्रशासन के पाखंड या कहें कि दोगलेपन को उजागर करते हैं। वैसे तो ट्रंप बार बार कई मौकों पर ये दावे करते आए हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया और पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच जो टकराव हुआ उसे उन्होंने ही रोका। लेकिन खुद को शांति का दूत बनाने में जुटे ट्रंप साहब पिछले करीब 6 महीने से खुद ही एक तरफा सबके खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़े हुए हैं। दरअसल फिनलैंड के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस से बिकने वाले फॉसिल फ्यूल जैसे तेल, गैस, कोयले की कुल बिक्री में 23% हिस्सा यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के देशों का है, जबकि भारत का इसमें सिर्फ 13% ही हिस्सा है। और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच के क्या संबंध हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। EU और अमेरिका शुरुआत से ही एक दूसरे के बड़े सहयोगी हैं, भले ही वो फिर यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर नेटो का। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वर्तमान में रूस के आधे से ज़्यादा तेल शिपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन यानी आवाजाही भी G7+ टैंकरों के जरिए की जा रही है। और G7 में जो 7 बड़े देश हैं उसमें कौन है? उसमें है सबसे पहले अमेरिका यानी ट्रंप साहब का देश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी UK। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ये डेटा पश्चिम के उस पाखंड को उजागर करता है जिसमें वह बार बार रूस से तेल और एनर्जी की खरीद के लिए भारत को निशाना बना रहा है, जबकि वे अपने ही साथी देशों के बराबर या इससे भी ज्यादा की खरीदारी या सपोर्ट को एकदम नजरअंदाज करे हुए हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ रूस से न केवल एनर्जी बल्कि फर्टिलाइजर्स, केमिकल, आयरन, स्टील और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करता है। CRE के ये आंकड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के खिलाफ टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली पर रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इससे पहले पिछले महीने ही भारतीय रिफाइनर नायरा एनर्जी पर यूरोपीय संघ यानी EU ने भी प्रतिबंध लगाए थे। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये रिपोर्ट भारत को अलग थलग करने के पश्चिम के दोहरे मापदंड को उजागर करती है, जबकि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मॉस्को के साथ लगातार व्यापार कर रही हैं। CREA के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट से 923 अरब यूरो की कमाई की है, जिसमें तेल, गैस, कोयला, रिफाइंड फ्यूल शामिल है। अब इन्हीं आंकड़ों में एक नज़र डालते हैं कि किस देश से रूस ने कितनी कमाई की है। तो इसमें 212 अरब यूरो यूरोपीय संघ के देशों से कमाए गए हैं, 121 अरब यूरो भारत से आया है, जबकि चीन 200 अरब यूरो से ज़्यादा के इंपोर्ट के साथ इस लिस्ट में टॉप खरीदार बना हुआ है। रिपोर्ट में रूसी तेल की आवाजाही यानी ट्रांसपोर्टेशन में G7+ टैंकरों की बढ़ती भूमिका पर भी जोर डाला गया, खासतौर से जून में जब यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिए थे। इसमें कहा गया है कि जनवरी से रूसी तेल के ट्रांसपोर्टेशन में G7+ की हिस्सेदारी 36% से बढ़कर 56% हो गई है, यानी पूरी 20% बढ़ी है। अकेले जून में रूस के आधे से ज्यादा समुद्री तेल के एक्सपोर्ट को G7+ टैंकरों के इस्तेमाल करके भेजा गया है, जो मई की तुलना में 6% ज्यादा है। जहां एक तरफ पश्चिमी टैंकरों के इस्तेमाल से ये लगता है कि G7 देशों के तय की हुई तेल के प्राइस कैप का पालन हो रहा है, तो वहीं भारतीय अधिकारी कहते हैं कि भारत के रूस से तेल खरीदने से वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने में मदद मिली है। रूस का तेल दुनिया की रोजाना कुल सप्लाई का लगभग 9% है। भारत का कहना है कि उसके लगातार इंपोर्ट करने से तेल की कीमतों में अचानक भारी बढ़ोतरी या जिसे हम प्राइस शॉक्स कहते हैं वो नहीं हुआ। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय तेल की कीमतों पर प्राइस कैप लगाने का रास्ता चुना, क्योंकि इसमें वैश्विक तेल बाजार में बड़े संकट से बचते हुए रूस की युद्ध फंडिंग को रोकने में मदद मिली है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।